हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एकेडमी बाय यज्ञ सर। इस चैनल पर हमने हिंदी का या हिंदी ग्रामर का एक कोर्स स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में। इसमें हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे थे और इसका दो पार्ट अभी हमने पढ़ा दिया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्णों के उच्चारण स्थान का है कि कौन सा वर्ण कहाँ से क्या किया जाता है, बोला जाता है। यानी उसका उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है भाई, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। अगर हम वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी पड़ी थी भाई, हमने हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी थी, 52। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। क्लियर? तो हमें कोड याद रखना है। कौन सा कोड याद रखना है? वर्णों के उच्चारण स्थान में कोड याद रखना है कंता मुदाओं का। क्या याद रखना है? कंता मुदाओं का। इस कोड का मतलब क्या है, हमें ध्यान देना है। इस कोड का मतलब क्या है, का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा कंठ, है ना। कुछ ऐसे वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, और कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे, ता का मतलब क्या हो जाएगा, तालु। कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे। कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत। कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु है, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है या मूर्धा है, और कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत है, और कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्पर्श व्यंजन के बारे में। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी भाई, 25। अब ये 5 वर्ग में आपने पढ़ा था। एक तो आपका क्या था, एक तो आपका क वर्ग था, क च ट च ट त और प। ये 5 वर्ग हम लोगों ने पढ़ रखे थे और हर वर्ग में आपको 5 वर्ण मिले थे। हर वर्ग में आपको कितने वर्ण मिले थे भाई, 5 वर्ण मिले थे। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसको। अब ध्यान देना है, इन 25 वर्ण का उच्चारण स्थान हमें पहले सीखना है कि इन वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा। अब देखिए, हमने कहा इसको क्रम से हमने लिखा है कंता मुदाओ। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कंठ। अब देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। तो पहला आप दीजिएगा क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, जिनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। लेकिन वर्गीय व्यंजन के जो 5वें वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था वर्गीय व्यंजन के जो 5वें वर्ण हैं इनको कहा जाता है नासिक्य वर्ण। क्या कहा जाता है, नासिक्य वर्ण। यानी इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा, इनका उच्चारण स्थान नाक से किया जाता है या नासिका से किया जाता है। तो हम यहां कह रहे हैं कि कंठ से भी किया जाता है और यहां हम कह रहे हैं नासिका से भी किया जाता है। तो आइए क्लियर करते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहां से किया जाएगा, किसका, अंगा से। तो दोनों जगह से किया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस में जब हमें आंसर करना होता है तो हम कहां करेंगे, अंगा से करेंगे। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
अंगा का उच्चारण स्थान बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन करता है अंगा का उच्चारण स्थान बताइए, तब हमें आंसर कैसे करना होगा? तब हमें क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमारे पास ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कंठ, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया नासिका, तीसरा ऑप्शन आपके पास दे दिया दंत, और चौथा ऑप्शन आपके पास दे दिया दंत के साथ साथ मान लो हमने लिख लिया कौन सा? मूर्धन्य। तब हमें ऐसी स्थिति में क्या आंसर करना होगा? हमें ऐसी स्थिति में आंसर करना होगा क्या? इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? नासिका होगा। लेकिन देखिए, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं यानी कंठ भी दिया है और नासिका भी दिया है, तो हमें आंसर क्या करना है? तब हमें आंसर करना है नासिका। लेकिन अगर ऑप्शन में नासिका नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ कंठ दिया है, तो हमें आंसर क्या करना है? कंठ। जैसे दूसरा क्वेश्चन बना के आपको हम समझाते हैं। अगर कह दिया जाए अंगा का उच्चारण स्थान बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहां एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा रहे हैं, अंगा का उच्चारण स्थान बताइए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ऑप्शन चेंज कर रहे हैं हम। यहां आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए कंठ, दूसरा ऑप्शन आपके पास हो जाए दंत, तीसरा ऑप्शन आपके पास हो जाए मूर्धा, और चौथा ऑप्शन आपके पास हो जाए मूर्धा के साथ साथ चौथा ऑप्शन हम आपको दे देते हैं ओष्ठ। अब ऐसी स्थिति में अंगा का जो उच्चारण स्थान होगा हम ऑप्शन क्या करेंगे? कंठ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या करेंगे? इसको आंसर करेंगे। हमें ध्यान रखना है अंगा को, न केवल अंगा को बल्कि वर्गीय व्यंजन के 5वें वर्ण का आंसर इसी तरह से किया जाएगा। वैसे ये बोला कहां से जाता है? बोला तो कहां से जाता है? नासिका से बोला जाता है, लेकिन इसका उच्चारण कंठ से भी किया जाता है। इसलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इस तरह से क्या कर लेना है? आंसर कर लेना है। क्लियर? तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? क, ख, ग और घ, ये चारों तो बोले जाएंगे। अंगा के साथ आपने देखा कि दो तरह से हमें आंसर निकालना है इसका। इसके अलावा कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो अभी आप देखेंगे आ का भी उच्चारण स्थान, यानी स्वर में ह्रस्व स्व और दीर्घ आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? ह्रस्व और दीर्घ आ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तब हमें आंसर करना है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। हा का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हा का भी उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अनुस्वार और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्लियर? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंठ के बाद दूसरा हम लोग देखते हैं तालु। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिनका उच्चारण स्थान तालु होगा। तो यहां आपको मिलेगा, कंठ के बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि तालु से किन किन वर्णों का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। तो अगर हम तालु की बात करें तो यहां आप देखें च, छ, ज, झ और इया, इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालु से होगा। लेकिन हमें याद रखना है, इया के बारे में हमें याद रखना है कि अगर दोनों ऑप्शन हमारे पास दिया है, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए इया का उच्चारण स्थान बताइए और दिया हो तालु भी दिया हो और क्या दिया हो? नासिका भी दिया हो, तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? नासिका होगा। अगर सिर्फ तालु दिया है तो आंसर क्या होगा? तालु सही हो जाएगा। अगर सिर्फ नासिका दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा? नासिका सही हो जाएगा। अगर दोनों दिया है तो हमें प्रेफरेंस में आंसर सही कर लेना है। इसके अलावा कल हमने आपको बताया था तालव्य सा के बारे में, तो तालव्य सा का उच्चारण कहां से होगा? भाई तालु से होगा। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है, यहां या का उच्चारण स्थान भी कहां से होता है? या का उच्चारण स्थान भी यहीं से होता है। यानी हमें एक कोड याद रख लेना है यहां से, ये तो भाई तालव्य सा है ही, तो तालव्य सा का उच्चारण कहां से होगा? तालु से होगा। यहां हमें याद रखना है कि यस, किस तरह से याद रख लेना है? हमें यस याद रख लेना है, यानी या और सा का उच्चारण स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान कहां होगा? तालु होगा। या कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें याद नहीं आता इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, तो या और सा दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो कहां से होगा? दोनों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालु से होगा। तो हमें याद कैसे रखना है? हमें यस से याद रखना है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसके अलावा स्वरों में आ के बाद क्या आता है? ई, इसका भी उच्चारण स्थान कहां होगा? इसका उच्चारण स्थान कहां होगा? तालु होगा। तो ध्यान रखना है। अब बात आती है, स्वर हमने पढ़ा था तो स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? स्वरों की संख्या हमने 11 पढ़ी थी। ध्यान दो, जरा मैं लिख देता हूं।
ये आपने पढ़ रखा था और इस स्वरों की संख्या कितनी थी 11। अब देखिए इस कोड में आप क्या रख रहे हैं, पहले तो आपने ये वर्ग रख दिया कंठ वाला और साथ साथ क्या ले लिया 2 स्वर को रख दिया, फिर आपने क्या किया फिर 2 स्वर को रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क वर्ग छ वर्ग हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं मूर्धन्य में। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा है। तब हम देखेंगे एक तो आपको मिल जाएगा ट ठ ड ढ और अण। लेकिन हमने बार बार कहा है कि वर्गीय व्यंजन के जो 5वें वर्ण हैं उनकी स्थिति के बारे में हमने क्वेश्चन आपको कराया है, उस तरह से आपको आंसर करना है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ मूर्धा में हमने कल आपको पढ़ाया था, ये कौन सा सा है मूर्धन्य सा, तो इसका उच्चारण भी कहां से होगा, इसका उच्चारण भी मूर्धा से होगा। इसके अलावा री और रा का भी उच्चारण कहां से होगा, री और रा का उच्चारण भी कहां से होगा मूर्धा से होगा, हमें ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, मूर्धन्य के बाद क्या आएगा दंत आएगा। तो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दांत से होगा, तो हमें याद रखना है त थ द ध और न, इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा दंत से होगा। 2 वर्ण और हैं, हमने कल पढ़ा था सा, ये कौन सा सा है, तो हमने कहा था ये दंत सा है। और इसी के साथ साथ ला का उच्चारण स्थान भी कहां है, ला का उच्चारण स्थान भी कहां है, तब हमें याद रखना है दंत। यहां हमें एक कोड के थ्रू याद रखना है यस, तब हमें याद रहेगा, हम नहीं भूलेंगे। यहां हम एक कोड के थ्रू याद कर लें साला, तो हमें ये पता ही है कि इसका उच्चारण स्थान कहां होगा, इसका उच्चारण स्थान सा का जो उच्चारण स्थान है वो कहां है दंत है, तो हमें साला याद कर लेंगे तो ला का उच्चारण स्थान भी हमें याद रहेगा, ला का उच्चारण स्थान भी कहां है दंत है। क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है। तो ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो लास्ट वाला जो बचा हुआ है प फ ब भ और म, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। यानी ये सारे के सारे वर्ण कहां से बोले जाते हैं ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा स्वरों में उ का जो उच्चारण स्थान है यानी हरस उ और दीर्घ उ का जो उच्चारण स्थान है ये भी कहां से बोला जाता है, ये भी ओष्ठ से बोला जाता है। क्लियर। अब यहां 3 चीजें आपको और ध्यान देनी है। एक तो आप पढ़ते हैं दंत ओष्ठ, यानी कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। दंत ओष्ठ। कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ। कौन से ऐसे वर्ण हैं, दंत ओष्ठ हो गया आपका, कंठ ओष्ठ हो गया और कंठ तालु। कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ से भी और तालु से बोले जाते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कंठ का भी उच्चारण करना है और ओष्ठ का भी उच्चारण करना है, तो कंठ ओष्ठ में हम क्या लिखेंगे। अब आइए आप यहां आप देखिएगा तो इसका उच्चारण स्थान ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ ओष्ठ ओ। आप बोल के भी एक बार देखिएगा ओ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा कंठ ओष्ठ। अगर हम बात करें कंठ तालु, कंठ कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ए का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा कंठ और तालु दोनों के मिलने से क्या किया जाएगा इसका उच्चारण होगा। तो हमें याद रखना है कंठ ओष्ठ में क्या रखना है ओ रखना है और कंठ तालु में हमें क्या रखना है ए रखना है। और साथ साथ अगर हम कहें कि दंत ओष्ठ में हमें क्या याद रखना है, तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, वा का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा दंत ओष्ठ हो जाएगा। तो हम लगभग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा वर्ण कहां से क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है या कहां से बोला जाता है। इस प्रकार हमें कोड याद रखना है, क्या याद रखना है कंता मुदाओ, और इसी में हमें क्या कर देना है सबसेट कर देना है और हमारा सारा का सारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाता है। ठीक, अगले दिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम आपको नाद के